दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन किताब की जिसका नाम है माइंडसेट, जिसे कार्लो ड्वेक ने लिखा है। इस बुक में हम देखेंगे कि कामयाबी हासिल करने के लिए आपको किस तरह की सोच रखनी चाहिए। ये किताब हमें दो अलग अलग माइंडसेट के बारे में बताती है और साथ ही यह भी बताती है कि सफल लोगों के पास कौन सा माइंडसेट होता है। ग्रोथ माइंडसेट के साथ आप बढ़ सकते हैं और फिक्स्ड माइंडसेट के साथ आप एक ही सीमा में कैद हो जाते हैं। शायद आप अभी तक कुछ ऐसे लोगों से मिले हों जो ये मानते हैं कि सफलता हासिल करने वाले लोग अपनी अच्छी किस्मत के साथ पैदा हुए हैं। वे ये मानते हैं कि अगर उनके पास पैदाइशी हुनर नहीं है तो वे कभी भी सफलता नहीं पा सकते। अक्सर ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं हो पाते। जब ऐसे लोग सफलता नहीं पाते तो वे दूसरों पर दोष डालने लगते हैं। दूसरी तरफ आप ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो ये सोचते हैं कि अगर वे चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि वे ज़्यादा मेहनत करके और अपने काम को ज़्यादा वक्त देकर किसी भी चुनौती को हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग क्यूरियस होते हैं जो कुछ न कुछ सीखने की चाह रखते हैं। एक सही माइंडसेट ही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग एक फिक्स सोच रखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का मानना होता है कि टैलेंट पैदाइशी होता है। उनका मानना है कि अगर वो बचपन से खेल कूद में या लिखने पढ़ने में तेज नहीं है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वे उस काम के लिए बने ही नहीं हैं। किसी नई चीज को सीखने के बजाय वे हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं और सिर्फ उसी काम पर ध्यान देते हैं जो वो पहले से कर रहे हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों का मानना होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को बदल नहीं सकता। उनके हिसाब से अगर आप बचपन से ही पढ़ने लिखने में कमजोर हैं तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये लोग कुछ अलग करने की नहीं सोचते। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर से बहुत डरते हैं। उनके हिसाब से अगर आप अपनी पूरी जिंदगी में एक भी बार गलती करते हैं तो आप हमेशा के लिए एक बेवकूफ इंसान माने जाएंगे। अगर उनसे कोई गलती हो भी जाए तो वे उसे छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं जिससे उनकी कोई भी बुराई ना कर सके। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों में ही कमियां ढूंढते रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत कर किसी भी काम में माहिर बन जाते हैं। अगर आप एक महीने के लिए टीचर की नौकरी कर लें तो आपको एक क्लास में दोनों माइंडसेट के बच्चे मिलेंगे कि आप कोई नया सवाल पूछेंगे तो कुछ बच्चे तुरंत अपना जवाब देने की कोशिश करते हैं। भले ही उन्हें जवाब अच्छी तरीके से नहीं आता, फिर भी वह फेल होने से नहीं डरते। वहीं दूसरी ओर आपको ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो केवल तभी अपना जवाब देंगे जब उन्हें पूरी तरीके से जवाब आता हो, क्योंकि ऐसे बच्चे फेल होने से डरते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे किसी भी नए सवाल को एक चैलेंज की तरह देखते हैं। वे मानते हैं कि प्रैक्टिस से वे हर काम कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति की यही खासियत होती है कि वह अपने आप को बेहतर बनाने के नए नए रास्ते ढूंढता रहता है और वह अपने अंदर कमियों को ढूंढते रहते हैं और हर तरह से अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों के पास ग्रोथ माइंडसेट होता है वे हमेशा परेशानियों को मात देने का दम रखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ली लकोका जब क्रिस्टल मोटर्स के सीईओ बने तब वह कंपनी ऑलमोस्ट डूबने वाली थी, लेकिन ली के आ जाने के बाद वह कंपनी एक बार फिर से उठने लगी। लेकिन इस सब के बाद ली अपनी काबिलियत की बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करने लगे। वे अपने आप को महान समझने लगे और अपनी इमेज बनाने पर ध्यान देने लगे। ली के व्यवहार से पता लगता है कि वह एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला आदमी है। फिर क्या था, ली का यह रॉन्ग माइंडसेट को देखकर उनके एम्प्लॉयज को समझ आने लगा कि यह केवल अपना स्वार्थ देख रहा है, इसे हमारी कोई परवाह नहीं है। इसलिए वहां के सभी कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ दी और ली रातों रात सड़क पर आ गया। फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग ये सोचते हैं कि उन्हें जो बनना था वे बन चुके हैं और अब वे इससे बेहतर नहीं बन सकते। अगर उनसे कोई गलती होती है तो वे उसे सुधारने की बजाय नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। वे हमेशा अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देते हैं और वे कभी भी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। और दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का मानना होता है कि उनकी नाकामयाबी के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार हैं और अगर उन्हें कामयाब बनना है तो उन्हें दूसरों में गलतियां निकालना छोड़कर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं, इसलिए इतिहास का हर सफल व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट का था। कामयाबी कभी भी एक रात में नहीं मिलती। जैसे जैसे आप खुद में बदलाव और सुधार करते रहते हैं यह धीरे धीरे आपके पास आती रहती है और एक दिन जब आप पूरी तरह से इसके काबिल हो जाते हैं तब यह आपको मिल जाती है। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग अच्छी और बुरी किस्मत पर विश्वास करते हैं और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट के लोगों को किसी भी मुश्किल हालात का सामना करने में हमेशा परेशानी होती है। वे उस मुश्किल हालात से निकलने की कोशिश करने के बजाय ये मान लेते हैं कि यही उनकी किस्मत में है। इस तरह की सोच रखने वाले लोग अच्छी किस्मत के काबिल नहीं हैं।
इसलिए उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती। अगर वे उस मुश्किल हालात से निकलने की कोशिश करेंगे तो शायद वे अच्छी किस्मत के काबिल बन जाएं और सफल हो जाएं। अगर वे मुश्किल हालात का सामना नहीं करेंगे तो अच्छी किस्मत खुद उनसे दूर भाग जाएगी। ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपनी किस्मत खुद लिखने की जिम्मेदारी उठाते हैं। उन्हें विल्मा रुडोल्फ का नाम तो सुना ही होगा। छोटी उम्र में उन्हें पोलियो की बीमारी हो गई थी और डॉक्टर ने उनसे कहा था कि वे कभी चल नहीं पाएंगी, लेकिन उनकी माँ ने उनका हौसला नहीं टूटने दिया और कहा कि वे एक दिन जरूर चलेंगी। फिर क्या था, विल्मा ने 1960 की ओलंपिक रेस में 3 गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने कभी भी अपनी किस्मत को चुपचाप स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे बदलने की पूरी कोशिश की और अपनी किस्मत को बदल कर दिखाया। किस्मत हमारी लकीरों में है और हमारी लकीरें हमारे हाथ में हैं। अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो आपको ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना होगा। कामयाबी हासिल करने के लिए ग्रोथ माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि हम फिक्स्ड माइंडसेट से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज को अच्छा या बुरा मत समझिए। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप अपने आप के बारे में या गलती करने वाले के बारे में बुरा मत सोचिए। आप सोचिए कि गलतियां तो हो जाती हैं और उन्हें सुधारा जा सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको गलती करने से डर लगता है और आप ये सोचते हैं कि कहीं लोग आपको बेवकूफ ना समझ लें या शायद लोग आपकी बुराई करेंगे। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको सबसे पहले लोगों को अनदेखा करना सीखना होगा। आपको अपने अंदर से लोग क्या कहेंगे का डर निकालना होगा। फिक्स्ड माइंडसेट को पूरी तरह से छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। आप बस एक एक करके अपने अंदर की कमी को पहचान कर उसे खत्म करने की कोशिश कीजिए।